अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है एसएससी बोर्ड का, यानी 10th स्टैंडर्ड में अगर आप हैं और आप ज़ाहिर है आप एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं यहाँ पर, तो आपने अब तक स्टडी तो कर रखी होगी और आप रिवीजन कर रहे होंगे या जो टॉपिक आपके बच गए हों वो आप पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके मार्च से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, स्टडी कर ही रखी होगी। तो यहाँ पर जो है मैं 2 सब्जेक्ट के लिए स्पेशली बात करूँगी कि बच्चों का जो एक फ़ोबिया होता है वो ज़्यादातर मैथ्स और साइंस को लेकर होता है कि हमें कैसे करना है कि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर लें। ओके, तो यहाँ पर आपको मैथ्स 1 यानी जो कि है अलजेब्रा, और एक और चीज़ है कि आपको पेपर में हर सब्जेक्ट्स के लिए छुट्टी है, मतलब हॉलीडेज़ है 1 या 2 दिन की। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा और बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टी आने पर भी हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि पहला जो आपका पेपर, मतलब मैं मैथ्स 1 से बात करूँगी। अगर आपने अलजेब्रा में आपको अलजेब्रा कैसे पढ़ना है, देखिए सबसे पहले अगर जिसका मैथ्स वीक है तो वो सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर करे बहुत अच्छे से, और जिनका इसको बहुत अच्छा है मैथ्स उन्हें भी करना है, उन्हें छोड़ना नहीं है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी टॉपिक है एक्चुअली में ये। तो पहले आप प्रोबेबिलिटी कर लो, प्रोबेबिलिटी के बाद आप स्टैटिस्टिक्स कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कंफर्म ही है, हर सब्जेक्ट से हर चैप्टर से क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा टाइप है नहीं, एक कॉइन है और कार्ड है और डाइज है, ये 3 टॉपिक से ही क्वेश्चंस आते हैं हर साल। तो ये प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी है, मतलब पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देख कर जाएँ, उनको प्रैक्टिस करके जाएँ, तो आपको आइडिया होगा। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ स्टैटिस्टिक की। तो स्टैटिस्टिक्स में आपने देखा होगा मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीज़ निकाली है, और ये 3 चीज़ में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन मीन पर क्वेश्चन हमेशा आता है। मीन के 3 मेथड आपने पढ़े होंगे, एक आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट मेथड, एक पढ़ा होगा स्टेप डेविएशन, और एक आपने पढ़ा होगा अज्यूम मीन मेथड। और सबसे ईजी मेथड जो होता है वो आपका होता है डायरेक्ट मेथड। तो पेपर में अगर आपको देखना है, अगर वो आपको बोलता है फाइंड आउट द मीन, तो मीन में आप ये देखो कि वो कौन सा मेथड बोल रहा है। अगर उसने कोई मेथड नहीं दिया है तो आप कौन से मेथड से सॉल्व करो उसे, डायरेक्ट, क्योंकि ये इजी होता है और जल्दी सॉल्व होता है। बट अगर वहाँ वो उसने मेंशन किया है अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन, तो आपको वही मेथड से सॉल्व करना होगा। तो स्टैटिस्टिक पर जोर दीजिए, और स्टैटिस्टिक में फिर जो दूसरा पार्ट आता है एक पाई डायग्राम, जहाँ पर आप सर्कल्स बनाते हैं, जहाँ पर फॉर्मूला है θ/360 × 360 समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर भी आपको इसकी भी प्रैक्टिस करके जानी है। इस पर 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको टेबल देगा, बोलेगा ड्रॉ करो सॉल्व करके, या फिर आपको डायग्राम देगा और उस पर से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अब ये दोनों जो हैं इजी चैप्टर हैं, पहले आप इनको कीजिए। उसके बाद जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है वो है क्वाड्रेटिक, फिर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके बाद आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो पहले आपको नहीं था, अब पिछले साल से ऐड किया है उन्होंने, मतलब क्योंकि कोरोना का टाइम था तो कुछ 1-2 टॉपिक उन्होंने रिमूव कर दिया था, बट अभी आपको है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करो, बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो ये सारे टॉपिक जो है आप अच्छे से करो। आपको करना कैसे है, आपको पेपर लेना है, क्वेश्चन पेपर, और देखना है कि क्वेश्चन कैसे आए हैं प्रीवियस ईयर में। और अगर आपको क्वेश्चंस पेपर की अगर पीडीएफ या आपको क्वेश्चंस पेपर चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली जो चीज़ मैंने मैथ्स 1 में जैसा बताया है, मैथ्स 2 के लिए भी आपको करना है। और देखो एक्टिविटी क्वेश्चंस आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एक्टिविटी क्वेश्चंस। तो आपको एक्टिविटी पर कभी भी थियरम भी आ सकता है या कोई क्वेश्चंस भी दे देगा। मैं यहाँ पर ज्योमेट्री की बात कर रही हूँ, और यहाँ पर थियरम अच्छे से करके जाओ। और जो आपके फर्स्ट चैप्टर जो आपका है सिमिलैरिटी हो गया, और देखो मेंसुरेशन पहले नहीं था, वो अभी है, पिछली साल भी था और ये साल भी है आपको। तो उस पर उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो आप अच्छे से देख कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका साइंस 1। अब देखिए साइंस 1 और साइंस 2 के जो प्रीवियस ईयर यानी PYQ यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं 2, 3, 4 साल के, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन विथ आंसर्स के साथ मैं अपलोड करने वाली हूँ, ताकि आप